स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर की इस कड़ी में हम लोग आज प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक टर्म आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल करके। ये क्या होता है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे, ये हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, गुडविल के बारे में आप सभी जानते हैं कि गुडविल क्या होता है। 11वीं क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, गुडविल किसी भी फर्म का उसकी रेपुटेशन होती है, उसका एक अच्छा नाम होता है जिसके होने या ना होने से फर्म के प्रॉफिट पर एक बड़ा असर पड़ता है। गुडविल जो है किसी भी कंपनी का रेपुटेशन होता है जो उसके ऑनर अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अर्न करते हैं, उसको कमाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि उस कंपनी का बहुत नाम है, तो वो नाम ही गुडविल होता है। तो स्टूडेंट्स, जब पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है या फिर किसी पुराने पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो हम लोगों को गुडविल का कैलकुलेशन करना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में गुडविल का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो वो अपने साथ अपने हिस्से का कैपिटल तो लेके आता ही है, लेकिन उसके बदले में भी कुछ अमाउंट पेड करता है गुडविल के लिए। क्यों पेड करता है? आप लोग को पता ही है कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराने पार्टनर अपने प्रॉफिट के हिस्से का सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि पुराने पार्टनर ने अपनी कड़ी मेहनत से अपने बिजनेस का नाम ऊंचा किया है, नाम कमाया है, गुडविल कमाया है, ठीक है। लेकिन नया पार्टनर को तो उसमें समझो कि फ्री में जो है उसमें हिस्सा मिल रहा है, उसने तो उसके लिए कुछ मेहनत की ही नहीं है। और दूसरा क्या हो रहा है कि जो पुराना पार्टनर है उसके प्रॉफिट के हिस्से में कमी आ जा रही है, तो उसी को कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर कैपिटल के अलावे भी कुछ रुपया जो है पुराने पार्टनर्स को देता है, जिसको हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जानते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल को स्टूडेंट्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बता दिया था। बहुत लोग क्या करते हैं कि ओल्ड रेशियो में ही प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट देते हैं, जो कि गलत है। आप हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके ही उसी में ही प्रीमियम फॉर गुडविल को जो है बांटेंगे। अब चलते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली गुडविल का अमाउंट पेड कर देता है तो इसके लिए फर्म के बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होती है। नया पार्टनर गुडविल के अमाउंट को या फिर गुडविल के अपने हिस्से को कैश में भी ला सकता है, मतलब कैश पेमेंट भी कर सकता है, और काइंड्स में भी ला सकता है, मतलब एसेट्स के रूप में भी ला सकता है। जैसे वो पैसा कैश ना देके अपना बिल्डिंग दे रहा है या फिर मशीनरी दे रहा है या फिर फर्नीचर दे रहा है, तो उसको भी हम लोग गुडविल के वैल्यू के रूप में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि जब गुडविल का जो अमाउंट है वो नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली पेड कर देता है, तो उसके लिए बुक्स में, फर्म के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती है। जब नया पार्टनर अपने गुडविल के हिस्से को कैश में लेके आता है तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स दो एंट्री होती है। पहला गुडविल लाने के लिए और दूसरा गुडविल के अमाउंट को पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो पहला एंट्री है, हम लोग का कंडीशन क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो पहला एंट्री क्या करेंगे हम लोग,
कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश के बदले आप लोग बैंक भी लिख सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये पहला एंट्री होगा, और प्रीमियम का जो भी अमाउंट होगा, गुडविल का जो भी अमाउंट होगा, वो हम लोग अमाउंट वाला कॉलम में लिख देंगे। और दूसरा एंट्री करेंगे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और याद रहे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम लोगों को प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है उसको हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट के ही लिखना है। जैसे मान लिया जाए कि पुराना पार्टनर ए और बी थे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जहाँ लिखा हो वहाँ पे हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम का जो अमाउंट होगा उसको हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके कॉलम में लिख देंगे। फिर स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ आपका एक एडिशन क्वेश्चन हो सकता है, उसमें एडिशन किया हुआ हो सकता है ना। क्या हो सकता है कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट को तो कैश में लाया ही है, लेकिन पुराना पार्टनर जो है उसको विड्रॉ कर लिया है। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, तो हम लोग को क्या एंट्री करना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और जब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, जैसे बाय चांस मान लिया जाए कि ओल्ड पार्टनर ए और बी है, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और एज कैपिटल और बीस कैपिटल में स्टूडेंट्स वही अमाउंट होगा जो हम लोग का इसके जस्ट पहले वाला एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल वाला में वो लोग का अमाउंट भरा हुआ उसके सामने सामने वही वाला हम लोग यहाँ पे भरेंगे। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स कि जब कोई नया पार्टनर अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के हिस्से को कैश में लाता है और उसको बिजनेस में रहने ही दिया जाता है, या फिर उसको पुराने पार्टनर निकाल लेते हैं। अब आते हैं हम लोग कि जब न्यू पार्टनर अपने प्रीमियम के हिस्से को कैश में नहीं लाता है, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, तब हम लोग एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे बाई चांस मान लिया जाए कि न्यू पार्टनर सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, और ओल्ड पार्टनर ए और बी है तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये करंट अकाउंट में उसके हिस्से का जो गुडविल होगा वो लिखेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ओल्ड पार्टनर्स में लिख देंगे। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद एक और हेडिंग आ सकता है आप लोग के पास कि जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से के गुडविल को कैश में ना लाकर काइंड्स में लाता है, मतलब कैश अमाउंट ना देके वो एसेट्स के रूप में उसको लेके आता है, तो हम लोग एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और जो दूसरा एंट्री होता है प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करने का, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में, वो वाला एंट्री भी हम लोग करेंगे। मतलब कि यहाँ पे कैश के जगह सिर्फ एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और एडजस्टमेंट है गुडविल से रिलेटेड, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, जिसको हम लोग ओल्ड गुडविल भी बोलते हैं। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड गुडविल बोलते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, जो बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन में, तो उसमें आपको एसेट साइड में पहले से ही गुडविल नजर आएगा। उस गुडविल को हम लोग पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और उसके लिए एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसको स्टूडेंट्स हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जैसे बाई चांस मान लिया जाए कि ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और गुडविल का अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा वही लिखेंगे और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके पुराने पार्टनर में भर देंगे।
ठीक है, तो ये रहा स्टूडेंट्स एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट। आप इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, और जर्नल्स को याद कर लीजिएगा, आपको बनाने में आसानी होगी।